तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले को दो भाग होते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कॉनकेव मिरर, अवतल या अभिसारी दर्पण। दूसरा उत्तल या अपसारी दर्पण होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। ये आपको एक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, खोखले गोला का भाग। तो इसको जब हम इस प्रकार से काटते हैं तो दो दर्पण बनता है। तो एक इस प्रकार से बनता है, जैसे एक इस प्रकार से रखे हैं कि इसका इस प्रकार से जो बाहरी सतह है जो रजदित किया हुआ है, तो जब जिसका बाहरी सतह रजदित होता है वो अलग प्रकार का दर्पण होता है, और जिसका आंतरिक सतह रजदित होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये दूसरा भाग बचा, इसमें हम क्या करें, बाहर वाला को नहीं रजिदित करके अंदर वालों को रजिदित कर देते हैं, तो ये एक अलग दर्पण बनता है। तो अब हम समझते हैं कि कौन से दर्पण को क्या बोलते हैं, ये अभी समझना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ समझने वाली चीज़ें हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, तो देखिए जो भी खोखला गोला होगा उसका एक सेंटर होगा। ठीक, तो जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलेंगे यहाँ। और देखिए दूसरी बात क्या होता है, ये जब हम काटते हैं इस प्रकार से तो एक दर्पण बनता है। तो दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है उसको हम पी बोलते हैं। ठीक, और ये जो पी से सी के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, और पी से सी के बीच की बिंदु एफ जो यहाँ दिखलाई पड़ रही है आपको, एफ, वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, या फोकस बोलते हैं उसको। ठीक, और ये जो पी से एफ के बीच की दूरी है वो आपका क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। इसको स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को। ठीक, अब यहाँ पे रहा दर्पण का द्वारक। तो ये जो हम किसी भी खोखले गोले को जब काटते हैं तो दो भाग बनेगा, तो उसका जो भाग बनेगा वो ए से बी जैसे यहाँ पे बना है, तो ये ए से बी की जो दूरी हुई वो क्या कहलाएगी? दर्पण की द्वारक कहलाएगी। ठीक, अब पी है जो क्या है, यानी कि जो भी हम खोखले गोले को इस प्रकार से काटते हैं तो इस खोखले गोले में जो दर्पण बनेगा उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। चलते हैं इसको और आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने जाना कि दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण या दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजदित लेकिन प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है क्या? बाहरी भाग रजदित किया हुआ। देखिए एक गोलीय दर्पण ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? बाहर वाला भाग है जो यहाँ पे रजदित किया हुआ है। ठीक, तो रजदित क्या होता है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दिखाई गई है जो अवतल दर्पण में, वो आपको मैं समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। तो ये जो दर्पण हुआ एम से लेके एम डैश तक, ये एम से लेके एम डैश तक हुआ, इसको दर्पण का द्वारक ये पूरा कहलाएगा। ठीक, ये क्या हुआ? पी, ये पी जो है इस दर्पण का मध्य बिंदु है, एम से लेके एम डैश के बीच का जो मध्य बिंदु है ये पी कहलाए, इसको ही हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और ये जो सी है इस दर्पण का सेंटर है। ठीक, वो क्या कहलाता है? जैसे खोखला गोला का भाग होता है तो उसका जो सेंटर होता है वहीं यहाँ पे सी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अभी हमने थोड़ा देर पहले उसमें समझने का प्रयास किया था। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, आगे विस्तार से आएगा तो समझेंगे। अब आ गया अगला दर्पण। अगला दर्पण क्या आ गया? सॉरी, यहाँ उत्तल लिखाएगा, उत्तर नहीं होगा। उत्तल दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर का भाग कलई या रजदित होता है लेकिन प्रवर्तक सतह उभरा होता है उसे अपसारी दर्पण कहते हैं या उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ अंदर का भाग को क्या किया गया है? कलई किया गया है, और प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है। तो ये जो दर्पण है वो आपको कौन सा कहलाएगा? उत्तल या अपसारी दर्पण कहलाएगा। ठीक, अब ध्रुव कहते हैं। देखिए ध्रुव मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, समझाने का फिर से प्रयास। ध्रुव क्या होता है? जैसे कि आपने एक दर्पण देखा, तो इस दर्पण के एम और इसको एम डैश माने,
तो इन दोनों के जो बीच के जो बिंदु होगा एकदम बीच वाला बिंदु वहीं आपका ध्रुव कहलाएगा। और वहीं से हम लोग क्या कहते हैं काटते हैं दर्पण को। तो ये वाला जो बिंदु है आपका यही P हो गया आपका ध्रुव हो गया। तो दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण को ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण को जो ज्यामितीय मध्य बिंदु हुआ वो क्या कहलाया दर्पण का ध्रुव कहला गया। अगला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसको हम कलाई कर देते हैं इस प्रकार से, तो इधर क्या हो गया एक दर्पण बन गया। तो इसका जो वक्रता केंद्र कौन हो गया ये वाला बिंदु आपका वक्रता केंद्र हो गया, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको P है ठीक, और ये आपको C है। ये क्या है C वक्रता केंद्र है और P क्या है ध्रुव है। इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है क्या कहला रहा है आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहला रहा है। अगला पॉइंट करा फोकस मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, देखिए ये जो प्रधान अक्ष है आपका इसके समानांतर ये किरण क्या हो रही है आ रही है। दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F द्वारा सूचित करते हैं। P से C का जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया प्रधान अक्ष हो गया। इसके समानांतर जो रेखा आती है वो दर्पण से टकरा के जहाँ से गुजरा वो क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा। तो ये आपका मुख्य फोकस कहला गया जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब कह रहा फोकस दूरी या फोकसांतर। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये f और ये p के बीच की जो दूरी है इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं ठीक। यही आपका फोकसांतर हो गया, ये फोकसांतर हो गया। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R द्वारा दिखाया जाता है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र बोले तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक, और ये क्या हो गया दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है ध्रुव कहलाता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना यही वक्रता त्रिज्या कहलाता है ठीक। अगर इसको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए पिछले वाले फिगर में लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो P है और ये C है, इस दोनों के बीच की दूरी है ना यही क्या कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है द्वारक, दर्पण का द्वारक बोल सकते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये A से जो B के बिंदु है इन दोनों के बीच की जो ये दूरी हुई ये क्या कहलाएगी दर्पण का द्वारक कहलाएगा ठीक। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं जो उनको यहाँ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये सब चीज़ें समझ में आए।